तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपकी नई एनालिसिस वीडियो में। और कैसा रहा आपका दिन। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा रहा होगा। क्योंकि आज बहुत बढ़िया वाला डाउनफॉल आया, हमें देखने के लिए मिला, जो हमें कल ही मिलने वाला था। पर आज मिल गया, कोई बात नहीं। पूरा टारगेट दे गया है निफ्टी, जो मैंने बताया था कि 26,950 जाने वाला है, वो फुल टारगेट दे गया है। और जो मैंने एनालिसिस में कल निफ्टी में बताया था, वो वाला भी टारगेट अचीव हो गया, जो 930 वाला था हमारा। अब पहले 3 कैंडल में, 4 कैंडल में डाउनफॉल आ गया, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया, फिर एंड में अप मूव दिया। अब जहां तक मुझे दिख रहा है, तो कल है आरबीआई की पॉलिसी 10 बजे आई गेस है। जहां तक मुझे पता है कल ही है 10 बजे। और उसके पहले मार्केट रहता है साइडवेज। पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है साइडवेज रहने की। 10 बजे के वहां भी मूव आता है। और 10 बजे में भी ऐसा होता है कि जैसे ही न्यूज आती है कुछ रेट कट वगैरह की, वैसे तो 3-4 साल से सेम ही चल रहा है। पर अगर रेट कट की कुछ न्यूज आती है, तो थोड़ा मूव दिखाता है। तो पॉसिबिलिटी है कि कल थोड़ा सा अप मूव दिखा है। एक बड़ी कैंडल है। तो अगर 10 बजे तक आपका काम हो जाता है, 10 बजे तक आपका काम हो जाता है, तो फिर आपको पूरे ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर मान लो आपको डर लग रहा है न्यूज़ का, तो न्यूज़ के बाद सेटअप बनाए अपना। ठीक है। और आज से एनालिसिस में हमें प्रीमियम भी दूंगा मैं आप लोगों को। ये वाली थोड़ी वीडियो लंबी रहेंगी, तो इसमें प्रीमियम भी ऐड रहेंगे। और थोड़ा मेरे को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहली वीडियो, तो आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। वो मैं हर जितना जितना एनालिसिस देते जाऊंगा, उतनी आपको थोड़ी चीज़ें एक्सप्लेन करते जाऊंगा। अब एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है हमारा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो मैं जब भी बोलता हूँ कि कैंडल क्लोज हो जाए या कैंडल आती है, तो आपको सिर्फ 5 मिनट पे काम करना है। ठीक है। जितनी भी मैं एनालिसिस दूंगा आपसे, उसमें हर एनालिसिस में आपको 5 मिनट पे काम करना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही सब चीजें होंगी, एंटर एग्जिट सब कुछ। ठीक है। ये चीज आपको आई होप समझ में आ पाएगी। अब सेंसेक्स का इंडेक्स दिख रहा होगा, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो हम पहले सेंसेक्स से शुरुआत करेंगे, उसके बाद निफ्टी की तरफ चलेंगे। देखो, सेंसेक्स की क्लोजिंग 85 120 के आसपास आई है। अब अगर इसमें आपको अपसाइड का मूव चाहिए, तो करना ये है कि मार्केट अगर फ्लैट खोलता है या गैप अप होता है, फ्लैट खोलने के बाद अपसाइड का मूव दे, या गैप अप होने के बाद अब ऊपर जाए, सॉरी, गैप अप होने के बाद तो ऊपर ही रहेगा। फ्लैट खोलने के बाद अपसाइड का मूव दे या गैप अप हो जाए, तो 85 320 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर लेता है, उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक करता है। पहला छोटा टारगेट है 85 490 का, उसके ऊपर बड़ा टारगेट है जो कि है 85 750 का। तो ये दो टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे 320 के ब्रेकआउट पे। अब एक चीज याद रखना, अगर ज्यादा बड़ी कैंडल यहीं कहीं क्लोज हो जाती है, तो रिटेस्ट का वेट करना है। जैसे ही ब्लू लाइन पे आके कैंडल कंफर्मेशन दे, विक बना के नीचे से सस्टेन करे, तो फिर आपका सेटअप बन जाएगा अपसाइड के लिए। और अगर मान लो मार्केट कल गैप डाउन भी खुल सकता है, हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुल जाए, या फ्लैट खोलने के बाद डाउन साइड का ब्रेकडाउन दे, तो 84 890 के नीचे का ब्रेकडाउन चाहिए आप लोगों को। इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है, उसका लो मार्क करना, जैसे ही लो ब्रेक करता है 84 610 का पहला टारगेट मिल जाएगा। और इसके नीचे हमारा बड़ा वाला टारगेट, जो कि है 84 105, यानी कि 100 राउंड ऑफ रख सकते हैं। तो इसके नीचे अगर कल मार्केट जाता है, तो खाइए, इसके नीचे सेंसेक्स की खाइए, बहुत बढ़िया वाला डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है। तो आपको ये दो टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर बड़ा गैप डाउन होगी, यहीं कहीं कैंडल क्लोज हो जाती है मान लो, तो फिर आपको रिटेस्ट का यहाँ पे वेट करना चाहिए। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग प्रीमियम की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों, ये है सेंसेक्स का 85,000 का कॉल, क्लोजिंग आई है 250 के आसपास। और इसमें करना क्या है, अब मैंने आपको एक चीज बता दी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना है। ठीक है, तो उस पर ही काम करना है, कैंडल कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको काम करना है। तो दोस्तों, इसमें एक ही नीचे धागा है, जो कि बेस का धागा है। अब बेस क्या होता है, बेस किसे कहते हैं, इसे बेस क्यों कहते हैं, ये सब के लिए आपको मेरा प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी सीखनी पड़ेगी। प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। और धागे कैसे लगाने, उसके लिए भी प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या डाउन साइड का मूवमेंट आता है, गैप डाउन खुलता है, तो ये प्रीमियम नीचे खुलेगा, तो 170 का इसके अंदर आखिरी का धागा है। जो बेस होता है, वो प्रीमियम का डील होता है, वो टूट गया तो फिर ये खत्म है प्रीमियम। तो 170 का जो बेस है, यहाँ पे आके अगर कैंडल विक बना के सस्टेन करता है, रिस्पेक्ट देता है धागे को, यहाँ पे आके कैंडल विक बना के सस्टेन करके रिस्पेक्ट देता है धागे, तो यहाँ से एक सेटअप बन जाएगा। टारगेट आपका जो ऊपर के धागे, वो आपके टारगेट हो जाएंगे। जैसे 300 हो गया, और 300 के ऊपर हो गया 490, तो ये ऊपर के जितने धागे वो आपके टारगेट हो जाएंगे यहाँ से बेस से। अब हो सकता है कि ये प्रीमियम यहाँ ना आए, और फ्लैट खोल के या गैप अप होके ये प्रीमियम 300 के अगर ऊपर खुलता है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और अपसाइड का मूव आता है या गैप अप खुलता है, तो 300 के ऊपर की एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। इसके ऊपर जैसे ये कैंडल क्लोज होती है, उसका हाई मार्क करना, जैसे ही हाई ब्रेक होता है, आपको सीधा टारगेट मिल जाएगा 490 का, 490 का। और
610 का। तो दो टारगेट आपको अपसाइड में बढ़िया वाले 300 के ऊपर क्लोजिंग के बाद मिल जाएंगे। अब इतने बड़े टारगेट के लिए आप होल्ड नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट 70 पॉइंट्स लेना, यानी कि 370, यानी कि जो हमारा धागा है उससे 70 पॉइंट्स का एटलीस्ट टारगेट है ना सेंसेक्स में। निफ्टी में हमें 30 पॉइंट्स का लेना है धागे से। मतलब जब आप लोग बड़े टारगेट के लिए होल्ड नहीं कर पाते, यानी कि जो रियल टारगेट है उसके लिए होल्ड नहीं कर पाते हो, तो एटलीस्ट इतना टारगेट तो आपको लेना है, ठीक है। और मैं एक चीज बता दूं कि सेंसेक्स में एसएल हमारा 30 पॉइंट्स का होता है, निफ्टी में 15 पॉइंट्स का होता है हर धागे से, ठीक है। जितने भी आपको ये लाइन दिख रही है, जितने भी धागे दिख रहे हैं इसे हम धागे कहते हैं। तो जितनी भी लाइन दिख रही है तो सेंसेक्स में हमारा उसमें धागे से एसएल होता है 30 पॉइंट्स का और निफ्टी में 15 पॉइंट्स का। क्योंकि ये पहली वीडियो है तो मैं आपको ये चीज बता दूं, और मैं वीकेंड में डाल दूंगा वीडियो कि मेरा एनालिसिस कैसे फॉलो करना है आप लोगों को, उसके अंदर कितना एसएल रखना है और कैसे क्या करना है, ठीक है। बाकी अगर धागे कैसे निकालना वगैरह सब चीजें जाननी है आपको तो उसके लिए प्राइजेक्शन सीखना पड़ेगा। तो ये हो गई कॉल की बात। अब हम लोग पुट की बात करेंगे। दोस्तों ये सेंसेक्स का 84,200 का पुट है, क्लोजिंग इसकी 220 के आसपास आई है। अब पहले इसमें हम अपसाइड की बात करते हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुलने का डाउन साइड का मूवमेंट है या गैप डाउन खुलता है, तो पुट का प्रीमियम ऊपर आएगा, ऊपर खुलेगा तो ये प्रीमियम आता है और 270 के ऊपर की क्लोजिंग देता है। 270 के ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है, उसका हाई मार्क करना, जैसे ही हाई ब्रेक होता है 400 का आपको टारगेट मिल जाएगा, पहला 400 का टारगेट मिल जाएगा और उसके ऊपर है 560। तो ये दो टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके ऊपर कुछ है नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। एक और चीज मैं बता दूं, ज्यादा बड़ी कैंडल क्लोज हो गई तो रिटेस्ट का वेट करना है हमेशा, इतनी ऊपर बाय नहीं करना है। मान लो कैंडल क्लोज आ रही है और यहीं पे कहीं क्लोज हो गई तो रिटेस्ट का वेट करना, ये फिर आपका सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, ये रेजिस्टेंस है, अभी इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई तो ये सपोर्ट बन जाएगा। तो अगर रिटेस्ट आता है 270 के आसपास, वापस कैंडल नीचे से वीक बनेगा, इसके ऊपर ही सस्टेन करता है, तो यहाँ से सेटअप बन जाएगा आपका। समझ गए आप लोग? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कभी भी टॉप पे नहीं लेनी है कोई भी सेटअप, रिटेस्ट का वेट करना है। और अब हम लोग चलेंगे नीचे की धागे की तरफ। हो सकता है कि मार्केट डाउन साइड खुले, और मतलब अगर मार्केट गैप अप खुलता है या फ्लैट खोलने के बाद अपसाइड का मूव देता है, तो ये हमारे दो धागे हैं। पहला 170 का, तो अगर प्रीमियम फ्लैट खुलता है और आके 170 के आसपास की कैंडल वीक बनाए, 170 के आसपास आता है, कैंडल वीक बना के सस्टेन करते हैं और धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से सेटअप बनेगा आपका। ऊपर के जितने धागे वो आपके टारगेट हो जाएंगे। अगर ये धागा टूट गया तो फिर बेस का धागा सीधा 130 का जो आखिरी धागा है हमारा, अगर यहाँ पे आके कैंडल नीचे से वीक बना के सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से एक सेटअप बन जाएगा। 170 के टारगेट को इग्नोर कर लेना आप लोग, 270 के टारगेट के लिए जा सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 70 पॉइंट्स तो ले, अगर बड़े टारगेट के लिए आप लोग होल्ड नहीं कर पाते, ठीक है। और मान लो कि बड़ा गैप अप हो गया और प्रीमियम 130 के नीचे एक कैंडल क्लोज कर देता है, यानी कि जो आखिरी धागा है जिसे हम बेस कहते हैं, इसके नीचे अगर एक कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर कोई सेटअप आपका पुट में नहीं बनेगा, कॉल में ही आपको देखना है, लेकिन रिटेस्ट पे देखना है, टॉप पे नहीं, रिटेस्ट पे देखना है, ठीक है। तो एक चीज आपको समझ में आ गई होंगी कि सेटअप दोनों साइड से बनते हैं, किसी एक साइड से नहीं बनता है, तो आपको नजर रखनी है धागे पे। अब लोग निफ्टी की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ निफ्टी में। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 25,980 के आसपास। अब करना क्या है, कल करना यह है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और अपसाइड का मूव देता है या गैप अप हो जाए, दोनों ही सिनेरियो में आपको क्या चाहिए, 2420 के ऊपर की क्लोजिंग। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है, उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक करता है 2400 का पहला टारगेट, सॉरी 2600 का पहला टारगेट मिल जाएगा आप लोगों को, और उसके ऊपर है 26,150 का, और उसके ऊपर है 26,230 का। तो तीन टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। अब ज्यादा बड़ा गैप अप हो गया और यहीं कहीं खोल के कैंडल क्लोज करता है तो रिटेस्ट का वेट करना, रिटेस्ट आता है, कैंडल वीक बना के सस्टेन करता है इस धागे के ऊपर, तो यहाँ से आपका सेटअप बन जाएगा। अब कल मार्केट डाउन साइड भी खुल सकता है, हो सकता है गैप डाउन हो जाए, तो फ्लैट खोलने के बाद डाउन साइड का मूवमेंट है या गैप डाउन हो जाए, दोनों ही सिनेरियो में आपका क्लोजिंग चाहिए 25,920 के नीचे। इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है, उसका लो मार्क करना, जैसे ही लो ब्रेक होता है आपको सेटअप मिल जाएगा बढ़िया वाला 25,820 तक का, और उसके नीचे 25,770 तक का। तो दो टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ब्रेकडाउन पे, ठीक है। अगर ज्यादा बड़ी कैंडल या मान लो गैप डाउन हो जाता है ज्यादा बड़ा, यहीं कहीं खुल जाता है, तो रिटेस्ट का वेट करना है, रिटेस्ट से कैंडल वीक बनाकर रिजेक्शन लेती है, तो यहाँ से आपका सेटअप बन जाएगा बढ़िया वाला। समझ गए? अब हम लोग पुट और कॉल देखेंगे इसके कि क्या है इसके अंदर। तो दोस्तों ये 26,000 का कॉल, क्लोजिंग है ये 136 के आसपास। और एक चीज मैं बता दूं, इसमें भी एक ही धागा है, कॉल में एक ही धागा है, आखिरी धागा है, बेस का धागा है, जो इस प्रीमियम का दिल है। दिल टूटा, बेस टूटा, खत्म है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये प्रीमियम डी के होकर 1110 के आसपास आता है, यानी कि 112 का इसका बेस है, तो 1110 रेंज रख सकते हैं हम लोग 5 पॉइंट की। तो 112 के आसपास आता है, फ्लैट खुलता है, यहाँ पे आके अगर कैंडल वीक बनाए,
यहाँ पे आता है और कैंडल नीचे से वीक बना के सस्टेन करता है इसके ऊपर ही, और इसके ऊपर ही अगर सस्टेन कर दिया तो यहाँ से आपका फिर ऊपर के टारगेट के लिए सेटअप बनेगा, यानी कि ऊपर के टारगेट जितने भी आपको दिख रहे हैं 166 हो गया, 230 हो गया, ये आपके क्या हो जाएंगे, टारगेट्स हो जाएंगे। और अगर मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाए या बड़ी कैंडल आ जाए और 110 के नीचे क्लोजिंग हो जाए, 110 के नीचे अगर इसकी कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बनेगा, फिर ये प्रीमियम धीरे धीरे डी होकर नीचे चले जाएगा। फिर आपको पुट में ही देखना है, और पुट में आपको क्या करना है, रिटेस्ट पे देखना है, टॉप पे नहीं देखना है। अब अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और अपसाइड का मूव देता है या गैप अप हो जाता है, दोनों ही सीरिया में 170 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है, उसका हाई मार्क करना, जैसे ही हाई ब्रेक होता है आपको दो टारगेट दिखेंगे ऊपर, 230 का पहला और 290 का दूसरा। तो ये दो टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके ऊपर भी शायद एक टारगेट था, नहीं, ठीक है, ये दो टारगेट आपको मिल जाएंगे 170 के ब्रेकआउट पे। अगर बड़ी कैंडल आती है, बड़ा गैप और यहीं कहीं खुल जाता है, तो फिर रिटेस्ट का वेट करना है। ये वाला आपका सपोर्ट बन जाएगा 170 वाला, यहाँ पे आके कैंडल बिग बना है तो यहाँ से आपका सेटअप बन जाएगा। हम लोग पुट की तरफ चले गए दोस्तों। ये है 26,000 का पुट, इसकी क्लोजिंग आई है करीब 106 के आसपास। अब करना ये है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप अप होता है तो ये प्रीमियम नीचे आएंगे, ये प्रीमियम नीचे आएंगे। अगर फ्लैट खोल के डीके होता है प्रीमियम या अपसाइड का मूव आता है तो पुट का प्रीमियम नीचे आएंगे। तो 72 का इसके अंदर एक धागा है सपोर्ट का, यहाँ पे आके अगर कैंडल नीचे से वीक बना के सस्टेन करता है तो यहाँ से एक सेटअप बनेगा आपका ऊपर के टारगेट के लिए, 140 का पहला और उसके ऊपर 170 का। ठीक है, बीच में भी एक रेजिस्टेंस है कुछ 110 के अराउंड। ठीक है, यहाँ पे भी आपका टारगेट हो जाएगा। अब मान लो 70 का धागा टूट जाता है तो फिर इसके अंदर एक आखिरी धागा 60 वाला जो बेस का धागा है। तो अगर कैंडल आती है 60 पे और यहाँ पे वीक बना है, क्या करे, यहाँ पे आके वीक बना के सस्टेन करती है, इसके ऊपर ही सस्टेन कर गई, यहाँ से सेटअप बन जाएगा 72 टारगेट को इग्नोर करके 110 का टारगेट ले सकते हैं आप लोग, और उसके ऊपर 140 का। तो ये जितने भी ऊपर के धागे दिख रहे हैं वो आपके टारगेट हो जाएंगे यहाँ से। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन खुलता है तो पुट का प्रीमियम ऊपर खुलेगा। तो फ्लैट खोलने के बाद डाउन साइड का मूवमेंट देगा तो भी पुट का प्रीमियम ऊपर जाएगा। दोनों ही सिनेरियो में 140 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज जाती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक करता है 170 का पहला टारगेट है, 220 का दूसरा टारगेट है और 270 का तीसरा। तो 1 2 3 आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे इसके 140 के ऊपर। ठीक है, अब 170 का टारगेट छोटा लग रहा है तो 140 से आपकी अगर सेटअप बन जाता है तो 220 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। समझ गए आप लोग? एक और बार मैं रिवाइज कर दूं कि एसएल जो होता है निफ्टी में हर धागे से 15 पॉइंट्स, सेंसेक्स में 30 पॉइंट्स। और एक और चीज़ कि आपको थोड़े दिन ऑब्जर्व करना है, ताकि आपको एनालिसिस समझ में आ जाए और ये भी पता चल जाए कि एनालिसिस काम कर रहा है। तो एक दिन से जज ना करें, कम से कम एक हफ्ता, एक महीना आपको प्रॉपर डेली एनालिसिस देखना चाहिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ काम करती है या नहीं करती है। बाकी धागे वगैरह लगाने सीखने है तो क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, प्राइजेक्शन सीख लेना, और डेली एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ये वीडियो को लाइक कर दे। मैं मिलता हूँ आपको कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।